Hi guys and welcome to our today's video in which we are going to discuss unit number 6 section number 1st, which is Tangerine the Wasp. So let us start reading it. So the Panchtantra, Hitopadesa and Aesop's fables are all stories that remind us that animals are capable of displaying great wisdom and often teach human beings some valuable lessons for life. जो पंचतंत्रा, हितोपदेशा और एसोप्स फैबल जैसी ये जो सारी नॉवेल्स हैं या फिर स्टोरीज़ हैं, ये हमें बताती हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो जानवर होते हैं वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा समझदारी दिखा जाते हैं एंड हम इंसानों को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन्स टीच कर जाते हैं. रीड द फॉलोइंग excerpt from a story in which a doctor named Dolittle is entertained and enlightened by a वास्प. ठीक है, तो एक स्टोरी है हमें बताई गई है यहाँ पे, जहाँ पे एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है डूलिटल. तो जिनको इस स्टोरी के बारे में नहीं पता है, क्या होता है ना, जो डूलिटल होता है, जो डॉक्टर है डूलिटल नाम का, वो जानवरों से बात कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डूलिटल है वो एक वास्प से बात कर रहा है, मतलब एक मधुमक्खी, समझ लो कि मधुमक्खी के साथ बात कर रहा है. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसेक्ट्स इन अवर ग्रुप वॉज अ वास्प. ठीक है, अभी ये डॉक्टर नरेट कर रहे हैं कि जो हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग या फिर इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा रुचिमय जो इंसेक्ट था वो कौन सा था, एक वास्प थी, एक मधुमक्खी थी. द टाइनी क्रीचर सीम्ड हाईली इंटेलिजेंट एज वॉज मच गिवन टू टॉकिंग. ठीक है, कि जो ये छोटा सा इंसेक्ट था ना, ये बहुत ही ज़्यादा समझदार था एंड ये बहुत ज़्यादा बोलता था. आफ्टर ही हैड गॉट यूज टू डॉक्टर डूलिटल ही वुड फॉलो हिम अराउंड द हाउस लाइक अ पेट कैट वेयर एवर ही वांटेड. ठीक है, कि जब वो डॉक्टर डूलिटल के साथ मतलब थोड़ा सा घुल मिल गया तो क्या होता था, जो मधुमक्खी थी वो डॉक्टर डूलिटल को फॉलो करती थी अराउंड, घर के जहाँ भी डॉक्टर जाते थे वहाँ उसके पीछे पीछे वास्प जाती थी. ठीक है, वेयर एवर ही वांटेड. ही वाज गिवन द नेम टेंजरिन बिकॉज मार्मलेड गिवन मेड फ्रॉम टेंजरिन ऑरेंजेस वाज हिज फेवरेट फूड. ठीक है, तो इस मधुमक्खी को क्या नाम दिया गया था, टेंजराइन. ठीक है, इस वास्प को क्या नाम दिया गया था, टेंजराइन, क्योंकि जो मार्मलेड है, ठीक है, कि जो एक तरह का रस है जो टेंजरिन ऑरेंजेस से, टेंजरिन एक टाइप के ऑरेंज होते हैं, एक टाइप के संतरे होते हैं. ठीक है, एंड इन संतरों से जो रस बनाया जाता था वो टेंजराइन को बहुत पसंद था, मतलब वास्प को, वो इस मधुमक्खी को बहुत पसंद था, इसलिए इसको टेंजराइन नाम दे दिया गया था. टेंजराइन नरेटेड मेनी एनेक्डोट्स एंड स्टोरीज ऑफ द इंसेक्ट वर्ल्ड टू अस. ठीक है, कि टेंजरिन बहुत ज़्यादा हमें मतलब स्टोरीज़ बताता था एंड एनेक्डोट्स बताता था अपने वर्ल्ड के बारे में. ठीक है, अपने इंसेक्ट वर्ल्ड के बारे में. वन ऑफ द फेवरेट वॉज हाउ आई वन द बैटल ऑफ बंकरलू. ठीक है, कि उसकी जो फेवरेट कहानी थी वो कौन सी थी, कि कैसे मैंने बंकरलू का युद्ध जीता, कैसे मैंने बंकरलू की बैटल जीती. तो वो अभी बता रहा है यहाँ पे. ठीक है, कि ऐसे वो अपनी स्टोरी को बताता है जो टेंजराइन है. ठीक है, द बैटल फील्ड ऑफ बंकरलू वॉज सिचुएटेड इन अ प्लेजेंट वैली बिटवीन रोलिंग हिल्स कवर्ड विद वाइनयार्ड्स एंड ऑलिव ग्रूव्स. के जो बंकरलू की बैटल फील्ड थी, ठीक है, कि जो बंकरलू के युद्ध का मैदान था वो कहाँ पे सिचुएटेड था, वो कहाँ पे लोकेटेड था, वो एक वैली में लोकेटेड था जो पहाड़ों से इर्द गिर्द कवर थी एंड जहाँ पे वाइनयार्ड्स एंड ऑलिव ग्रूव्स मतलब पेड़ वगैरह थे. मैनी बैटल्स हैव बीन फाउट इन दिस हिस्टोरिक स्पॉट. ठीक है, कि बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े गए थे इस हिस्टोरिक स्पॉट पे, इन द फील्ड्स एंड द बोल्स ऑफ द ऑलिव ट्रीज. ठीक है, के जो ऑलिव ट्रीज, ठीक है, कि जो ऑलिव ट्रीज मतलब जो ओले के आंवला है ना, जो आंवला के पेड़ थे उनके अंदर की जो ट्रंक्स थी वो थोड़ी सी खोखली थी एंड वहाँ पे क्या था, वास्प के छत्ते बने हुए थे, वास्प ने अपने नेस्ट बनाए हुए थे. दे हैड ऑलवेज बीन देयर. ठीक है, कि वो हमेशा से ही वहीं थे. दो ऑफ कोर्स नॉट द सेम वास्प. ठीक है, कि ऑफ कोर्स नॉट, अभी सेम वास्प थोड़ी ना होंगी. ठीक है, पुरानी वास्प मर जाती थी, फिर नई वास्प वहाँ पे आके रहने लग जाती थी. ठीक है, ये द ट्रेडिशंस आर फोकलेयर्स हैड बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, कि फिर भी जो ट्रेडिशनल स्टोरीज थी, ठीक है, फिर भी जो नॉलेज थी वो नीचे 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 और जनरेशन्स को पास होती रहती थी. एंड द थिंग दैट वी फियर्ड एंड हेटेड द मोस्ट वॉज बैटल्स. ठीक है, कि एक चीज़ हम सबको बहुत ज़्यादा नापसंद थी एंड वो क्या थी, युद्ध, बैटल्स. डियर मी हाउ सिक वी वर ऑफ वॉर्स. ठीक है, कि हम मतलब इतने ज़्यादा क्या बोलते हो, कि इतने ज़्यादा हम लोग थक चुके थे,
हम लोग थक चुके थे बैटल से, हम लोग थक चुके थे वॉर से. Yes, indeed, all those wars seemed such a stupid waste. From either end of a beautiful valley, armies would come with cannons and horses and everything. ठीक है कि हमें बहुत ज़्यादा युद्ध नापसंद है. क्यों? क्योंकि वो मतलब इतना ज़्यादा एक हमें ऐसे ही लगता था कि बेफालतू का ही वेस्ट है. ठीक है कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों साइड से, ठीक है, वैली की दोनों साइड से दोनों किंगडम की आर्मीज़ आती थी, लड़के चली जाती थी, और हॉर्सेस और जो आदमी थे उनकी मरी हुई डेड बॉडीज़ छोड़ जाती थी. ठीक है कि वो अपने क्या बोलते हैं कि तोपे लेके आती थी, घोड़े लेके आते थे, एंड एवरीथिंग, एंड जो और वॉर की सप्लाईज वगैरह होती थे वो लेके आते थे. फॉर आवर्स दे वुड शूट ऑफ ईविल स्मेलिंग गन पाउडर. ठीक है कि घंटों तक वो क्या करते थे, वो ईविल स्मेलिंग गन पाउडर, मतलब जो गन पाउडर की स्मेल थी. ठीक है, गन पाउडर क्या होता है, जो पाउडर गन्स में यूज़ होता है, तो वो मधुमक्खियों को पसंद नहीं था बिल्कुल ही, तो इसलिए एंजाइन ने उसको बोला है ईविल स्मेलिंग गन पाउडर. blowing some of the cheese right out of the ground by the roots and destroying simply no end of the wasp nets. तो अभी जब भी लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, लड़ाइयाँ उसी वैली पे होती थी जहाँ पे मधुमक्खियों के छत्ते बने होते थे. तो क्या होता था, जब भी तोपें वगैरह चलती थी, ठीक है, तो ट्रीज़ को भी नुकसान होता था, एंड ट्रीज़ को नुकसान होता था तो जो वास्प के नेस्ट हैं उनको भी नुकसान होता था. देन आफ्टर दे हैड फाउट फॉर आवर्स दे वुड गो अवे अगेन. ठीक है कि घंटों तक लड़ाई करने के बाद वो फिर से वापस चले जाते थे, लिविंग हंड्रेड्स ऑफ डेड मैन एंड हॉर्सेज ऑन द ग्राउंड. ठीक है कि 100 से भी ज़्यादा मरे हुए इंसान और घोड़े वो छोड़ जाते थे ज़मीन पे. एंड इट नेवर सीम टू सेटल एनीथिंग. ठीक है कि कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि इनका सेटल हो गया, हाँ लड़ाई हो गई, ठीक है, अभी वो वापस नहीं आएंगे. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. वो 1 साल या फिर 2 साल के बाद फिर से लड़ाई करने आ जाते थे. Well, I had never seen any of the battles myself, being a young wasp, but I had heard a lot of them from the older relatives. कि मैं बहुत ज़्यादा छोटा वास्प था, ठीक है, कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी सी मधुमक्खी था, तो इसलिए मुझे बैटल को अपनी आँखों से देखने का मौका कभी नहीं मिला. एंड ये जो भी मैंने कुछ बताया आपको, ये मैंने सब कुछ अपने बड़ों से सुना है, सब कुछ अपने रिश्तेदारों से सुना है, सब कुछ अपने बड़े रिश्तेदारों से सुना है. One evening, one of my uncles came in and said, "Listen, there is going to be another war." तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मेरे चाचा आए और उन्होंने मुझे बताया कि एक और बैटल होने वाली है, एक और युद्ध होने वाला है. Well, when I heard this, I was fired with a great order to do something. ठीक है कि मैंने जब इस चीज़ को सुना तो मेरे अंदर मतलब एक और ही जोश सा आ गया कि हाँ मुझे कुछ करना है. ठीक है, इन बैटल्स को स्टॉप करना पड़ेगा. आई फेल्ट आवर नेस्ट शुड बी डिफेंडेड. ठीक है कि मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो छत्ता है उसको बचाना पड़ेगा. तो अगले दिन क्या हुआ, आई वेंट आउट टू लुक ओवर द सिचुएशन. आई फ्लू down to the south end of the valley and there sure enough the two armies were digging in their cannon and preparing for the battle. कि अगले दिन क्या हुआ, जब मैं मतलब बैटल की सिचुएशन को देखने गया, I flew down to the south end of the valley and there sure enough the two armies were digging their cannon and preparing for the battle. ठीक है कि मैं मतलब वैली के साउथ की तरफ जब गया तो मैंने क्या देखा कि जो दोनों आर्मीज़ थी वो अपनी अपनी जो तोपें थी वो ज़मीन में गाड़ रही थी. ठीक है, और उससे अगले दिन क्या हुआ, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुबह क्या हुआ, हम लोग मतलब जगाए गए थे. किसकी वजह से हम लोग जग गए थे, किसकी वजह से, एक शंख बजता है. बगल क्या है यहाँ पे, बगल अ ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ ट्रम्पेट. ठीक है, बगल का क्या मतलब है, एक ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रम्पेट के जैसा. ठीक है, एंड जो ड्रम्स वगैरह बज रहे थे उनकी वजह से हम लोग उठ गए थे. आई वॉज होपफुल दैट आई माइट डू समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फेलो वास्प. ठीक है कि मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे मुझ में एक होप सी थी कि मैं शायद कुछ कर पाऊँ. ठीक है, अपने वास्प फ्रेंड्स के बिहाफ पे. ठीक है, तो दो आई हैड नो आइडिया वट इट कुड बी, पर मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं ये कैसे करने वाला था. कि वैली के बिल्कुल बीच में, हिल्स के बिल्कुल ऊपर एक बंदा बैठा था हॉर्स बैक पे, कि घोड़े की पीठ पे एक बंदा बैठा था, हु सीम टू बी अ हाईली इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल. ठीक है कि जो देखने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल लग रहा था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि जो मैसेंजर्स थे, जो खबरी थे, वो आ रहे थे और जा रहे थे ऑल द टाइम, और उसको खबरें ला रहे थे, उसको खबरें ला के दे रहे थे
हर एक जगह से। आई डिसाइडेड दैट दिस मस्ट बी द फेमस जनरल ब्लोहार्डी हिमसेल्फ, ठीक है, कि मैंने ये डिसाइड किया कि ये ज़रूर मतलब फेमस जनरल ब्लोहार्डी होगा, मशहूर जनरल ब्लोहार्डी होगा। और अभी वो आगे क्या बोलता है, नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज नेम्स, ठीक है, कि मैं ये जो नाम है इनके बारे में मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, ठीक है, कि मुझे ये पता नहीं है कि ये इनके असली नाम है या फिर मतलब ऐसे ही बनाए गए हैं। दे वर नेम्स विच वी वास्प्स गेव, ठीक है, कि ये जो नाम थे ये हम लोग मधुमक्खियों ने दिए हुए थे। वी कॉल्ड हिम ब्लो हार्डी बिकॉज ही वॉज ब्लोइंग सो हार्ड थ्रू हिज लॉन्ग रेड मुस्टैच विच पफ्ड आउट बिफोर हिम व्हेन ही स्पोक, कि जो इतनी मतलब जो जब वो बोलता था तो उसके मुंह से इतनी हवा निकलती थी कि उसकी जो मूछें थी ना वो भी मतलब ऐसा लगता था जैसे उड़ने लग गई हैं, ठीक है, उसकी मूछें भी थोड़ी सी बाहर को पफ हो जाती थी। General Blohardy was the field marshal of the Bombasterian army. Their enemies were the Smithsonians. कि जो जनरल ब्लोहार्डी है वो फील्ड मार्शल था, मतलब अपनी सेना को वो ऑर्डर्स देता था ऑफ द बॉम्बेस्टेरियन आर्मी। बॉम्बेस्टेरियन आर्मी मतलब बॉम्बेस्टेरियन आर्मी जो है जनरल ब्लोहार्डी के अंडर है, एंड उनकी जो एनिमी है, उनके जो दुश्मन है जिनके खिलाफ बैटल हो रही है वो कौन है, स्मिथरेनियंस। बट अगेन दीज ऑल्सो मे नॉट बी द रेगुलर नेम्स, ठीक है, कि ये जो बॉम्बेस्टेरियन आर्मी एंड स्मिथरेनियन है ये हो सकता है कि असली नेम ना हो और हम वास्प के द्वारा ही दिए गए हों। इट वॉज क्लियर दैट द जनरल हैड कम अप टू दिस हाई पॉइंट सो ही कुड गेट अ गुड व्यू ऑफ द फाइट, ठीक है, कि ये तो मतलब पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि जो जनरल है वो इतनी ऊपर इसलिए आया है इस हाई पॉइंट पे ताकि वो एक गुड व्यू ले सके पूरी लड़ाई का, ठीक है, कि उसको एक अच्छा नज़ारा मिल सके पूरी फाइट का। और एक और रीज़न क्या हो सकता है कि वो मतलब अपने आप को एक सेफ जगह पे रखना चाहता था ताकि वो जंग के अंदर मतलब ना जाए, उसको थोड़ा सा हर्ट ना हो। एविडेंटली फ्रॉम द वे ही केप्ट ब्लोइंग आउट हिज मुस्टैचेस ही एक्सपेक्टेड अ वेरी फाइन बैटल। एंड जिस वे से वो मतलब अपनी मुस्टैचेस को ऐसे मतलब ताव दे रहा था ना, और जिस तरह से वो अपनी मुस्टैचेस को ब्लो कर रहा था ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बैटल एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेसी होने वाली थी बैटल, बहुत ज़्यादा खून खराबा होने वाला था, कि मुझे उसे देखते हुए इतना गुस्सा आया। मतलब वो ऐसे बैठा था पूरे, मतलब एकदम ऐसे बैठा था इतनी आराम से हॉर्स बैक पे और एकदम ऑर्डर जैसे फेंक ही जा रहा था, ठीक है। येट व्हाट कुड आई डू, आई वाज सच अ टाइनी क्रीचर अ मियर वास्प, ठीक है, कि पर फिर भी मैं क्या कर सकता था, ठीक है, कि मतलब इतना छोटा सा मैं क्रीचर था, अ मियर वास्प, एक छोटी सी बिल्कुल ही मधुमक्खी। Presently there was a blow of bugle followed by the roar of cannon. The battle had begun. तो क्या हुआ, एक और बार बगल बजा, ठीक है, बोगल बजा, फिर क्या हुआ, पहली तोप चली और जो बैटल है वो शुरू हो गई। Now the whole object of the battle of Bunkaloo was to gain the possession of this valley, ठीक है, कि जो पूरा एक ऑब्जेक्ट था, पूरा जो मतलब किस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी ताकि इस वैली को कब्जे में किया जा सके, ठीक है। What either army would do with the valley after they got it, I don't imagine either of them would know, ठीक है, कि जब कोई भी आर्मी बैटल जीत जाएगी वो इस वैली का बाद में क्या करेगी मुझे ये तो नहीं पता है, पर हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन सी साइड जीते, क्योंकि वो मतलब दोनों साइड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा खून खराबा करेंगी इस चीज़ को हासिल करने के लिए, इस वैली को कब्जे में करने के लिए। और हम वास्प को, हम मधुमक्खियों को क्या चाहिए था कि ये जो बैटल है वो रुक जाए। एज आई नोटिस द हॉर्सेस मूव रेस्टलेसली एट द रोअर ऑफ द फर्स्ट एनन एन आइडिया केम टू मी, ठीक है, कि जैसे मैंने देखा कि जो घोड़े थे वो चलना शुरू कर दिया था उन्होंने, ठीक है, भागना शुरू कर दिया था उन्होंने, जंग शुरू हो गई थी, तो एक मुझे मतलब आइडिया आया, इट वुड बी नो यूज़ गोइंग एंड स्टिंगिंग जनरल ब्लोहार्डी ऑन द नोज, ठीक है, कि मतलब इस चीज़ से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर मैं जाऊं और जनरल ब्लोहार्डी को उसके नाक पे काटूं, क्योंकि उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, पर फिर भी मुझे मतलब बहुत मज़ा आता अगर मैं उसको काट सकता तो। बट इफ़ आई स्टिंग द हॉर्स आई माइट पॉसिबली अकम्प्लिश समथिंग, पर अगर मैं उसके घोड़े को काट दूँ तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। Well, no sooner thought than done. I hopped onto the horse behind the general and stung the poor fellow on the flank. तो मैंने क्या किया, मैं हॉर्स की पीठ पे चढ़ गया एंड मैंने उसके फ्लैंक पे काटा। फ्लैंक पे काटा मतलब द साइड ऑफ एन एनिमल बिटवीन द रिब्स एंड हिप, के उसकी रीढ़ की हड्डियों के
सॉरी उसकी रिब्स के बीच में एंड उसके हिप के बीच में जो एरिया है मैंने उसे वहाँ पे काटा. एंड इट वॉज डर्टी ट्रिक टू प्ले ऑन द हॉर्स एंड आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज टू हिम आफ्टरवर्ड्स. कि एक बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब मैंने बुरा किया उस हॉर्स के साथ एंड मैं उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था बाद में, पर वो भी भागने लगा था और बहुत ज़्यादा दूर चला गया था. द रिज़ल्ट वॉज इंस्टेंटेनियस एंड एस्टाउंडिंग. ये जो रिजल्ट्स थे इस चीज़ के वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकले, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ था मैं. द हॉर्स गेव वन बाउंड एंड शॉट ऑफ डाउन द हिल विद मी एंड द जनरल. ठीक है कि हॉर्स मतलब ऐसे पूरा भागने लगा. ठीक है एंड वो हिल से नीचे उतरने लगा. जनरल ब्लोहार्डी अभी भी उसकी पीठ पे ही बैठा था और मैं भी अभी उसके ऊपर ही बैठा था. एज फास्ट एज ही कुड गो. बाय द टाइम द आर्मीज वर ऑन द वे टू द सेंटर ऑफ द वैली आई क्रॉल्ड along the horse flank and stung him in another place. ठीक है कि जिस समय आर्मीज मतलब वैली के सेंटर में आने ही वाली थी, जब वो मतलब तलवार से तलवार मिलने ही वाली थी, तब मैंने एक और बार हॉर्स को काट लिया और फिर वो और तेज़ भागने लगा. When we reached the level in the bottom of the valley where the cavalry were already charging, I stung him a third time. And जब हम पूरी मतलब बॉटम पे पहुंच गए वैली के, जहाँ पे कैवलरी जो थी वो चार्ज कर रही थी, तो मैंने उसे कैवलरी का क्या मतलब होता है, जो एक पार्ट होता है आर्मी का जो घोड़ों पे फाइट करता है. ठीक है नाउ वो मतलब भागे ही जा रहा था, हॉर्स भागे ही जा रहा था एंड मैंने उसे तीसरी बार काटा. ऑन एंड ऑन ही वेंट स्ट्रेट अक्रॉस द फ्लैट एंड अप द अदर स्लोप. ठीक है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ भागने लगा था. Seeing the famous general in full flight leaving the battlefield at goodness knows how many miles an hour, the Bombastrians were completely disheartened and demoralized. कि मतलब जब बॉम्बेस्ट्रेनियंस ने अपने जनरल को देखा इतनी तेज़ भागते हुए कि भगवान जाने, और फिर क्या हुआ, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन हो गए थे एंड डिमोरलाइज हो गए थे. मतलब उनको मतलब कोई भी अभी करेज नहीं बचा था, उनका मतलब मन ही मार गया था. एंड दे टुक टू देयर हील्स मतलब वो भी चले गए वहाँ से. और दिस वॉज द एंड ऑफ द बैटल. इसी तरह बैटल ख़त्म हो गई. द जनरल ऑफ द स्मिथरेनियंस गॉट नो एंड ऑफ डेकोरेशंस एंड ऑनर्स फॉर द विक्ट्री ऑफ बंकरलू. ठीक है कि जो स्मिथरेनियंस का जनरल था उसको मतलब इतने सारे डेकोरेशंस मिले होंगे. डेकोरेशंस का मतलब जो मेडल्स होते हैं जो सरकार के द्वारा या फिर किंगडम के द्वारा दिए जाते हैं एज एन ऑफिशियल ऑनर. ठीक है कि स्मिथरेनियंस के जनरल को तो इतने ज़्यादा डेकोरेशंस मिले होंगे ना, क्योंकि वो उसने बंकरलू की बैटल को जीत लिया था. बट टेंजरिन एंडेड मॉडेस्टली. ठीक है कि टेंजरिन अभी अपनी कहानी को ख़त्म करते हुए कहता है कि पर जैसे तुमने देखा मैंने अपनी कहानी सुनाई, जिसने असल में बंकरलू की बैटल जीती थी वो कौन था, मैं. नाउ आई लाइक अ लिटिल मोर मैर्मलेड प्लीज़. ठीक है कि अब मुझे थोड़ा सा और मैर्मलेड दो प्लीज़. ठीक है so this is a very interesting chapter. I hope you understood it well. If you have any doubts, leave it in the comments. Like this video, subscribe to our channel. Bye bye.